अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब लोग? सब ठीक है? तो शुरू करते हैं नया अगला टॉपिक। टॉपिक तो खैर वही है, सब कुछ वही चल रहा है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, जो लास्ट टाइम हमने किया था कल। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ये है कि उसमें हम दो एक और रिएक्शन जो है इस लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे, जो कि हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के ज़रिए अल्केन को प्रिपेयर करना और ग्रिग्नर रिएजेंट के ज़रिए हमने अल्केन को प्रिपेयर करना है। ये दोनों बहुत ज़बरदस्त, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और इसके अलावा जो क्या कहते हैं, मतलब जो एमसीक्यूज़ हैं, इसमें बहुत तगड़े किस्म के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। चलो, हमारा जो रिएक्शन है हम प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम कार्बोनाइल, मतलब अल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो बस जहन में रखिएगा कि हम यहाँ पर दो तरह के कार्बोनाइल ले रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड ले रहे हैं। एक H कार्बन डबल बॉन्ड O और H, यानी कि बल्कि इसको हम CH3 कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक, तो हम इसको एल्डिहाइड ले रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर हम क्या लेंगे, कीटोन यहाँ पर CH3, ये कीटोन। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो चीज़ें ले रहे हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नहीं है ये कीटोन है, कीटोन ले रहे हैं, कीटोन। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, एल्डिहाइड और कीटोन हमने यहाँ पर आपकी खिदमत में हमने पेश कर दिया है। तो अब हम आपकी खिदमत में रिएक्शन को पेश करते हैं, ज़रा जुड़ के रहिएगा। तो जो इसमें दो तरह के रिएक्शन हैं, जो पहला रिएक्शन है, मतलब इसमें फ्रॉम कार्बोनाइल, तो कार्बोनाइल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिडक्शन का प्रोसेस करेंगे, मतलब रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब क्या हुआ, रिडक्शन है कि जी रिमूवल, हम यहाँ पर रिमूवल करेंगे, किसका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और हम यहाँ पे ऐड करेंगे किसको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में हमने रिडक्शन करवानी है, यानी इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करना और हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो इस सारे प्रोसेस के ज़रिए हमें क्या चीज़ हासिल होगी, हमें अल्केन्स हासिल होंगे, और अपनी मर्ज़ी के अल्केन हासिल होंगे। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस से क्या क्या चीज़ जो है वो मैक्सिमम हमें हासिल हो सकती है। ठीक हो गया। तो एक है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन, और दूसरा है वुल्फ-क्रिजनर्स रिडक्शन रिएक्शन। तो जी एक हमारे पास क्लेमेंसन है और दूसरा क्या है, वुल्फ-क्रिजनर। तो इसके अंदर जो क्लेमेंसन है, इसके अंदर हम क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर एल्डिहाइड, मतलब ये दोनों रिएक्शन जो क्लेमेंसल और वुल्फ-क्रिजनर है ना, इन दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब ये जो रिडक्शन किसकी करता है, कीटोन्स की भी रिडक्शन कर देता है और एल्डिहाइड की भी रिडक्शन कर देता है। ठीक है, क्लेमेंसन भी और वुल्फ-क्रिजनर दोनों ये काम जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, कीटोन भी और एल्डिहाइड। लेकिन इनमें जो कैटलिस्ट और रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट्स, उनका इख्तलाफ है, मतलब वो मुख्तलिफ है। वो कैसे, मतलब अगर तो हमने क्या इस्तेमाल किया है, क्लेमेंसन रिएक्शन इस्तेमाल किया है, क्लेमेंसन, तो यहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो होगी जिंक का अमलगम, यानी ब्लेंड इस्तेमाल किया जाएगा जिंक का, किसके साथ, मरकरी के साथ ब्लेंड इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ में यहाँ पर ACl इस्तेमाल किया जाएगा। ये ACl किस तौर पर इस्तेमाल होगा,
ये ACl इस्तेमाल होगा जी, ये ACl इस्तेमाल होगा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। यानी कि अगर क्लेमेंसन के रिएक्शन होते हैं, क्लेमेंसन का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम। लेकिन जो वुल्फ क्रिजनर है ये थोड़ा सा मामला जो है वो बदल, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये वुल्फ क्रिजनर जो है ये थोड़ा सा चेंज कर देता है। अच्छा, यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है वो हाइड्राजीन यानी N2H4 इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर KOH साथ में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये KOH क्या है, ये भी अब यहाँ पर KOH हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यहाँ पे काम होगा, मतलब काम करेगा। इसका मतलब है यहाँ पर हम बेसिक मीडियम इस्तेमाल करेंगे, यानी हमारा जो रिएक्टेंट होगा ना, जो बीच में रिएक्ट कर रहा होगा वो बेसिक होगा, और ऊपर वाले में हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन के तौर पर काम करेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो हम रिएक्शन पर आते हैं कि जो क्लेमेंसन का रिएक्शन है वो क्या होगा और दूसरा जो रिएक्शन है वो क्या होगा, तो आते हैं नंबर 1। हमारे पास है जी, हम कीटोन ले लेते हैं हम, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है जी। हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम जिंक अमलगम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिंक और यहाँ पे मरकरी इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में जो हमने इस्तेमाल किया है वो ACl इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो उस सूरत में जो यहाँ से ये जो एसिड है ना, ये क्या करेगा, ये चार हाइड्रोजन जो है यहाँ से ACl ज़ाहिर बात है वो हमें देगा। इस सूरत में ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर लग जाएंगे, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन कार्बन पर लग गए, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने ले लिए, तो जो ऑक्सीजन लेगा वो क्या बनाएगा, पानी बना देगा, और जो कार्बन पर लगेंगे तो उस सूरत में हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3 बन जाएगा, यानी कि हमें प्रोपेन हासिल होगा। ठीक है जी। तो सेकंड जो है वो ये ऊपर वाला क्लेमेंसन था, अब वुल्फ क्रिजनर इस्तेमाल कर लेते हैं। सेम चीज़ें उसी में भी इस्तेमाल होंगी, और उसमें हम एल्डिहाइड को इस्तेमाल करेंगे। तो एल्डिहाइड हमारे पास क्या है, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और H है। तो इस सूरत में हमने जो चीज़ इस्तेमाल किया वो हाइड्राजीन N2H4 इस्तेमाल किया है, हमने साथ में पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड इस्तेमाल किया है, और इसमें एक और 2 चीज़ इस्तेमाल होगी, वो है 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे हमें 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें जो 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो निकलेंगे, क्योंकि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये इनको रिड्यूस करेगा। तो इसमें से जो 2 हाइड्रोजन हैं, जो 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन वो इस कार्बन पर जाके लग जाएंगे, इसमें से 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर जाके लग जाएंगे। तो इस सूरत में मतलब ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और इसमें भी ये यहाँ से 2 के 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो बदले में क्या प्रोडक्ट बनी, वाटर बना, और हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया, ईथेन। अच्छा, इसमें जो हम मज़े की बात करने जा रहे हैं वो अब क्या मज़े की बात है वो देखते हैं। यहाँ पर अगर हमने इस्तेमाल किया है कीटोन, यानी सिंपलेस कीटोन जो हमारे पास है ना, वो सिंपलेस कीटोन ये होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O और CH3। इसका मतलब है अगर कीटोन इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो मिनिमम प्रोडक्ट हमें हासिल हो सकती है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, प्रोपेन हासिल हो, प्रोपेन। और अगर हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है, एल्डिहाइड इस्तेमाल किया है, यानी कि हमारे पास हम फॉर्मेल्डिहाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, H कार्बन डबल बॉन्ड O और H यानी फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे मिनिमम प्रोडक्ट हमारे पास
जो बनती है वो मीथेन या मिनिमम ये है। उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होती जाती हैं और फिर हम इससे ईथेन, प्रोपेन वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, वुल्फ क्रिजनर और क्लेमेंसन रिएक्शन, ये दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे और जो है पढ़ते हैं किसको, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिगनर रिएजेंट। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिगनर रिएजेंट। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जी, फ्रॉम ग्रिगनर्ड रिएजेंट। ग्रिगनर रिएजेंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विक्टर ग्रिगनर ने इसको डिस्कवर किया था, जिस वजह से इसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो आप समझ लें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। ये ऐसी चीज़ है कि इसके साथ तकरीबन हर तरह की क्लास, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस हैं वो बनाई जा सकती हैं। तो फ़िलहाल इसको यहाँ पर अल्केन की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ग्रिगनर रिएजेंट असल में है क्या, ये है अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप के सेंटर में मैग्नीशियम यानी कि मेटल लगी है और मेटल के साथ यहाँ पे हैलोजन लगा होगा। ठीक है। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3, इसको कर लेते हैं मैग्नीशियम और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं आयोडीन, ऐड कर लेते हैं ब्रोमीन, ऐड कर लेते हैं, यहाँ क्लोरीन ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्रिगनर रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है। तो ग्रिगनर रिएजेंट जो है यहाँ पर हम ग्रिगनर रिएजेंट को नहीं पढ़ रहे कि ये क्या है, हम सिर्फ थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, क्योंकि आगे ग्रिगनर रिएजेंट का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जिसमें इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मौजूद है। तो इसको आगे कहीं लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास है अच्छा जी, हमारे पास ग्रिगनर रिएजेंट है, यानी कि हमने ये ले लिया ग्रिगनर रिएजेंट। ठीक है। और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया, वाटर के साथ इसके साथ रिएक्शन करवाया। किसकी मौजूदगी में, ईथर की मौजूदगी में हम ये रिएक्शन करवाएंगे। याद रखिएगा, ईथर जो है वो हम एक तरह से कहते हैं कि ये इनर्ट सॉल्वेंट है, इनर्ट सॉल्वेंट है। ग्रिगनर रिएजेंट इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, बाकी तकरीबन ये बहुत सारे सॉल्वेंट जो हैं उसके साथ ये रिएक्शन कर लेता है, बल्कि तकरीबन हर किसी के साथ कर लेता है, सिर्फ ईथर के साथ रिएक्शन नहीं करता। जिस सूरत में क्या होगा, अब यहाँ पर ये देखें, ये अल्काइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे और इसके नतीजे में क्या बन जाएगा, R और X बन जाएगा। और ये जो मैग्नीशियम हैलाइड है, मैग्नीशियम हैलाइड, इसके यहाँ पर X लग जाएगा तो दूसरी साइड पर क्या लग जाएगा, OH। ये मैंने एरो गलती से डाल दिया, यहाँ एरो आता नहीं है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ये। ठीक हो गया जी। अच्छा, हम मीथेन लेते हैं CH3Mg और यहाँ पर हम आयोडीन ले लेते हैं। ठीक है, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाया और हमने ईथर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया। तो क्या होगा, मिथाइल यहाँ से हाइड्रोजन लेकर क्या बना देगा, CH4 यानी कि ईथेन बना देगा, प्लस हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी मैग्नीशियम X और यहाँ पर OH। X यानी कि ये हमने आयोडीन इस्तेमाल किया था, तो आयोडीन इस्तेमाल किया था तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, आयोडीन लग जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा और आगे बताते हैं। मतलब अगर हम ईथेन इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पर इथाइल ग्रुप इस्तेमाल करते हैं मैग्नीशियम, यहाँ पर हम आयोडीन इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लस वाटर इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर वही ईथर इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, ये C2H5 मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इथाइल बोला है लेकिन लिखा इथाइल नहीं है, C2H5 है। तो C2H5 क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा C2H5, ये हाइड्रोजन यहाँ से ले जाएगा, जिसके नतीजे में ये बना देगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीशियम आयोडाइड और यहाँ पर OH ग्रुप हमारे पास लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह इससे हम प्रोपेन वगैरह भी बना सकते हैं। मीथेन तो हमने बनाई है, तो प्रोपेन भी बनाई। अच्छा जी, अब हम ये देख लेते हैं
कि ये जो अल्केन है ये यानी ये ग्रिगनर रिएजेंट जो है ये ऐसा क्यों करता है। तो देखिए जो मिथाइल है यानी CH3 इसके साथ लगा है मैग्नीशियम और यहाँ पे हम Br लगा देते हैं। अब Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मैग्नीशियम जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये क्या करता है, ये अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेता है और मिथाइल पर पार्शियल नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग पार्शियल, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव। इस पर जो स्ट्रॉन्ग ये क्या करता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा करता है, जो कि इसको एक किस में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में। हाँ, न्यूक्लियोफाइल तो ये भी है, लेकिन मुकाबले में अगर CH3 पर नेगेटिव चार्ज आ जाए या Br नेगेटिव पर चार्ज आ जाए ना, तो मिथाइल जो है ना ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, जिस वजह से मिथाइल ग्रुप जो है वो ज़्यादा आसानी से अटैक करेगा। और जो भी, अब देखिए जहाँ जहाँ उसने अटैक किया वहाँ पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, जहाँ अटैक किया पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ अटैक किया और इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ग्रिगनर रिएजेंट के ज़रिए सिर्फ वाटर ही के साथ हम ये सब कुछ काम नहीं कर सकते। मतलब अगर हम एथेनॉल लें, एसिटिक एसिड लें, तो भी उस सूरत में हमारे पास अल्केन की प्रोडक्शन हो सकती है। मसलन हमारे पास है CH3Mg और हम इसको कहते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, हम इसके साथ इसका ना एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो देखें इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव है, तो ज़ाहिरी बात है मिथाइल ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो इसने क्या बना देना है, ये CH4 बना देना है, प्लस यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम, इसके साथ आयोडीन, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OCH3 हमें हासिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अल्केन की प्रिपरेशन जो है वो सारी की सारी समाप्त होती है। तो नए समाचार और नए बातों, नई शातों, नए कपड़ों और नए बिस्तरों के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे। हम बल्कि मैं अकेला ही हाज़िर हूँगा, आप सब लोग भी आ जाइएगा। तो हाँ, इधर उधर पंखे भी पड़े हैं, तो ये भी आपके साथ हाज़िर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन पर गुफ्तगू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक